ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है पुलिमाना परमेश्वरन पिल्ले की मलयालम कहानी का उर्दू रेडियाई अक्स प्रतिमा। तरतीबकार हैं डॉक्टर अश्वनी कुमार। लीजिए सुनिए। मलाबार हिल के कम आबादी वाले गोशे में मेरा ये हवेली नुमा घर है। 3 तरफ से समंदर नजर आता है। शहर के शोर गुल से दूर रहने की एक बेहतरीन जगह है। एक तरफ पेड़ों का झुरमुट, दूसरी तरफ दूर छोटी पहाड़ी और उसके नीचे दीवारों से घिरा पारसियों का शमशान। अग्नि देवता को पूजने वाले पारसी चिता जलाने के बजाय मुर्दा जिस्म को पहाड़ी से नीचे लुढ़का देते हैं। इसी वजह से इस मोहल्ले में गिद्धें और कुत्तों का हर वक्त खासा शोर मचा रहता है। इस अजीबोगरीब जगह पर मैं ज्यादातर अकेले ही रहता हूं। मेरा उठना बैठना अमूमन अखबारों के क्रिटिक्स और तालीम याफ्ता लोगों में होता आया है, और उनमें भी मैं एक अकेला ऐसा शख्स हूं जिसे दिलकश मुजस्समों और नायाब तस्वीरों को इकट्ठा करने का शौक है। मेरे घर के कमरों में उनकी दीवारों पर एक से एक बढ़कर पुरकशिश मुजस्समे और बेजोड़ तस्वीरें हैं। मेरा यही एक शौक है, या यूं कहिए कि एक तरह की दीवानगी है। इस शौक की खातिर कई दौर देखे, मुसीबतें उठाई, तब कहीं जाके ये तारीखी मुजस्समे और तस्वीरें मुहैया हुए। इनके मुतालिक लिख कर दी गई जानकारी पर मुझे कई तरह से और कई बार इनामों से नवाजा गया है। इन मनपसंद शाहकारों के बीच किस कदर मसरत और तस्कीन मुझे मिलती है, मेरी बयानी से परे है। कितना वक्त लगा है, तब कहीं जाके ज़हनी सुकून हासिल हुआ है। खामोश और मुत्तमीन होकर मैं कई दिनों तक इनके बीच रहकर अपनी दुनिया में खोया रहता हूं। बाहरी दुनिया से कोई नाता नहीं, कोई जरूरत नहीं, कोई परवाह भी नहीं। मेरे वजूद का हर पल, हर मकसद इन्हीं से वाबस्ता है। अपने तसव्वुर के नाजुक जज्बात इन शाकारों में पाकर मैं रूहानी खुशी से झूम उठता हूं। इस अहदी खूबसूरती के सामने और इस मुकम्मल फन की खातिर किसी सिन्फे नाजुक के बारे में भी सोचना तक छोड़ दिया है। मुझे नहीं लगता है कि इसकी मुझे जरूरत है, किसी भेस में ना किसी रिश्ते से। हाँ सुकुमारन। अरे आओ आओ कृष्णन, बड़े दिनों के बाद इस तरफ का रुख किया। सब खैरियत तो है? अपने काम के सिलसिले में कहीं बाहर गया हुआ था। वहां भी कई आर्ट गैलरीज में गया, तस्वीरें देखी, मगर दोस्त जो खजाना तुम्हारे पास है वो वहां पर नहीं था। तभी मेरे मन में कुछ सवाल उठे, सोचा इनका जवाब तुमसे ही लूंगा। गोया के सवालों की फहरिस्त के साथ तशरीफ लाए हैं आप। मेरा मतलब है मिलने के अलावा। जवाब तो तकरीबन मिल गए हैं, लेकिन एक मर्तबा तुमसे सुनना चाहता था। अच्छा अच्छा, पूछो। सुकुमारन, तुमने केरल क्यों छोड़ा? क्योंकि इन मुजस्समों और तस्वीरों से मुझे जुड़ना था, जमीन के इस हिस्से में। क्या ये शौक केरल में पूरा नहीं हो सकता था? शुरुआत तो वहीं से हुई थी, मगर वहां शाहकार नहीं मिले, और शायद बहुत दिन तक रहता तो भी ना मिलते। क्यों?
ये सब यहाँ बंबई में लिखा था, क्योंकि यहाँ भी लोगों का आना जाना और हमारा भी बाहर आना जाना रहता है, जिससे हमारे तजर्बे और मालूमात थोड़ा और पुख्ता हो जाते हैं। पूरे नज़रिए में एक नयापन आ जाता है। इसके अलावा यहाँ के लोगों को न सिर्फ ये शाहकार पसंद हैं, बल्कि उनको समझने की सलाहियत भी इनमें है। मैं कहाँ कहाँ से सब चुनकर लाता रहा, तैयार करता रहा। वक्त लगा, मेहनत भी लगी, और जब मुकम्मल हुआ तो दिल को तस्कीन हुआ। लेकिन जब तक ये आलम एक म्यूजियम की शक्ल ना ले ले, तब तक चैन कहाँ। कितनी ही आर्ट की किताबें देखी, मुजस्सम और तस्वीर बनाने वालों के बारे में ढूंढा, पढ़ा, फिर उनके बनाए शाहकारों को खोजा, खरीदा और मुताला किया। सुकुमारन, तुमको क्या लगता है जिस लेवल का काम तुमने किया है ये किसी और ने क्यों नहीं किया? इसलिए कि जो लगन, मेहनत और सलाहियत चाहिए वो हर एक में नहीं है। इसलिए मुझे इस बात का गुमान है और फक्र भी। घंटों देखा है, घंटों सोचा है, तब कहीं जाके इनको जाना है। अब उतने ही वक्त के लिए उनके बारे में बयान भी कर सकता हूं, समझा भी सकता हूं। तुम्हें तो नहीं समझना। मैं तुम्हें और तुम्हारे फन को अच्छी तरह से समझता हूं, तभी मेरा तुम्हारा ये रिश्ता कायम हुआ। अच्छा, अभी निकलूंगा। चोर बाजार की तरफ कोई और शाहकार मिला तो लाऊंगा। ठीक है? ओके, फिर मिलते हैं। किस कदर दूसरे पहर की तेज धूप है। देखता हूं कहीं कुछ है या नहीं। हाँ, इस दुकान में तरह तरह के मुजस्समे बेचने की खातिर रखे हुए हैं। ज्यादातर तो बच्चों के लायक हैं। ये उस कोने में ये पुराना मुजस्समा कौन सा है? वाह, क्या बात है! तकरीबन 6 फुट ऊंचा। जरा नजदीक से देखता हूं। अरे, दिलकशी की हदों को पार कर गया। वाह, दुकानदार कौन है? दुकानदार, ओह, ये काली खौफनाक मूछें, 5 से लाल बड़े दांत, गोल आंखें, इंतहाई खौफनाक नजर, बेमेल पहना हुआ लिबास। अरे बाबा, क्या चाहिए? अरे भाई, तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या मांगता तुमको? सुन रहे हो ना? मुझसे कुछ कहा? हाँ भाई, हाँ। और कोई कहाँ है यहाँ? इस मुजस्समे की क्या कीमत है? बहुत महंगा है। तुम्हारे पास कितना पैसा है? गोया कि इस मुजस्समे की अहमियत मालूम है इसको। ये किस जमाने का है? अरे बाबा, हमको नहीं मालूम। जी जी जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब लेना है क्या? जी हाँ, इतने ही पैसे हैं मेरे पास। अच्छा, लो, चलिए, आपके खातिर ये नुकसान भी सही। क्या? आपसे जरा मदद चाहिए। कैसा मदद चाहिए तेरे को? इसे ठेले पर लदवा दीजिए ताकि अपने घर तक ले जाऊं, और वहां भी मेरे आराम करने वाले कमरे में पहुंचाना है। पता बोलो बाबा, तेरा खातिर ये भी करेगा। अब ये रहा पता। तेरे को साथ तो नहीं जाने का है ना? नहीं। बेहतर। ए लड़को, ए ठेला रोकने का। अच्छा अच्छा। इधर आ। उस पर ये मुजस्समा लोड करने का, और फिर इस पते पर पहुंचाने का। क्या?
समझ गया? हाँ, चाल निकाल। वाह, दिलकश मुजस्समा है, हर लिहाज से नायाब। जरा ध्यान से देखूं। हाँ, खेतों पर फसल की कटाई खत्म हो चुकी है। किनारे के दरख्त कड़ी धूप की वजह से मुरझाए खड़े हैं। दूर मंदिर का पिछवाड़ा नजर आता है। बीच में है वो एक परी रूह, खुली खमदार जुल्फें, पीछे और गर्दन दोनों तरफ से छाती पर पसरी हैं। उसकी खूबसूरत बाहें छाती से एक आधा खिला हुआ कमल चिपटाए हुए है। इसकी गहरी आंखों में गुर्बत का अक्स दिखाई दे रहा है। जितना इसको देख रहा हूं, मेरी हैरत उतना ही बढ़ रही है। खासा वक्त लगेगा इसको जानने और पहचानने में। पहले इसको दिल में उतारूं और मन में बसाऊं। कितने दिनों से इस अजब मुजस्समे को देख रहा हूं। गहरी सोच से भी उसके बारे में जानने की कोशिश की है। जहां तक मेरी याददाश्त मेरा साथ देती है, मैंने जिंदगी में ऐसा शाहकार पहले कभी नहीं देखा। ये किस जमाने का है, कहां का है, इन अहम सवालों का जवाब अभी तक ढूंढ नहीं पाया हूं मैं। इस फन में मुझे कोई आज तक हरा नहीं पाया। हालांकि बास दफा ये मुजस्समा मेरी कामयाबी की जानिब घूरता हुआ सा लगता है, मगर है सबसे अलग और अजब। खैर, एक मर्तबा दुकानदार से फिर दरियाफ्त करूं, शायद कुछ मदद मिल सके। यहां वो दुकान थी, वो कहां गई? सुनिए जी। ये दुकानदार कहां है? वो कहीं चला गया। कब तक वापस आएगा? कुछ खबर नहीं है साहब। वो है कौन? मालूम नहीं। उसका नाम, गांव? कुछ भी पता नहीं है साहब। जी आप सुनिए जी। आप उस दुकानदार के बारे में कुछ जानते हैं? वो इंतहाई पुरस्कार शख्सियत? जी हाँ, वो कौन है? जी मालूम नहीं। अरे कुछ तो बताइए। अरे कहाँ ना मालूम नहीं, क्यों परेशान करते हो? कितने दिन गुजर गए, अब तक मायूसी के अलावा कुछ हाथ नहीं लगा। परीरू, तुम कौन हो? किसने तुम्हारी तकलीफ की? कुछ तो बताओ। तुम्हारे बारे में मेरी राय को अहम माना जाएगा। उसकी मुखालफत आसानी से कोई नहीं कर पाएगा। मैंने कितने ही मुजस्समों के जमाने और मकाम दरियाफ्त किए हैं। मैं आज तक कभी इस कदर बेचैन नहीं हुआ। जब तक पूरी मालूमात हासिल नहीं हो जाती, मैं दिन रात इसी मुजस्समे के सामने बैठा रहूंगा। आज की रात भी। हाँ, क्या सो गया था? नहीं नहीं, जब तक ये सवाल मेरे जहन में है, मैं कैसे सो सकता हूं?
ये क्या, मेरे दिल की धड़कनें भी तेज हो गई हैं। बत्ती की लौ को बढ़ाता हूं, पूरी रोशनी में देखूं ये कैसा दिखाई देता है। वाह, ये तो पहले से ज्यादा पुरअसर हो गया। इस मुजस्समे के खेत, दरख्त, मंदिर सब सजे हैं और जिंदा हैं, मगर सरासर गलत, बेदारी, बेचैनी, नाउमीदी और नई सुबह सब मिलकर मेरी आंखों को धोखा दे रहे हैं। परी रूह का चेहरा, परी रूह का चेहरा, जहां देखो वहां वही दिखाई दे रहा है मुझे। उन आंखों की रोशनी जैसे जैसे कुछ मांग रही है। वो क्या है? अरे, बड़ी उमस है। खिड़कियां खोलता हूं, शायद कुछ फर्क पड़े। वाह, मशरिक में गहरी लाली है, लगता है सूरज निकलने वाला है। समंदर से भी ठंडी हवाएं आ रही हैं और बाहर दरख्तों की हरी डालियों की सरगोशियां। वाह, सूरज निकल आया है। अब थोड़ा सुकून है। वाह, इस रोशनी में मुजस्समा एकदम मुख्तलिफ नजर आ रहा है। मैं मुजस्समे को देखता हूं तो लगता है परी रूह भी मुझे गौर से देख रही है। कितनी हैरत की बात है। ए परी, तुम कौन हो? हाँ, ये क्या? वो लब हिले, मिट्टी से बने वो लब। अरे, ये क्या? वो आंखें और नम हो रही हैं। छी, नहीं, बेवकूफी की बात है। देखो, मैं तुम्हारे और नजदीक आ गया। क्या बताओगी नहीं? क्या मैं समझ नहीं पाऊंगा कि तुम कौन हो? क्या उस कदीम फनकार